अब सवाल यह है कि अगर शी जिनपिंग ने दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने का फैसला कर ही लिया है तो क्या भारत उन्हें रोक सकता है? क्या भारत के 137 करोड़ लोग उन्हें रोक सकते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। पहला यह कि भारत चीन के साथ एक छोटा लेकिन निर्णायक युद्ध लड़े। इस समय भारत क्या कर सकता है? क्योंकि हमारे 20 लोग मारे गए हैं, हम चुप नहीं बैठ सकते, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। इसलिए एक विकल्प यह है, एक छोटा युद्ध लड़ा जाए, ठीक वैसे ही जैसे भारत ने कारगिल का युद्ध लड़ा था और पाकिस्तान की सेना को पीछे छोड़कर अपना इलाका खाली कराया था। यह काम हम चीन के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि भारत भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किसी दूसरे इलाके में चीन के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दे। जैसे चीन के सैनिक गलवान घाटी तक घुस आए, वैसे ही भारत भी किसी दूसरे इलाके पर कब्जा कर सकता है जिस पर चीन अपना दावा करता हो। इससे चीन को बिना किसी शर्त के बातचीत की टेबल पर आने के लिए हम मजबूर कर देंगे, बार्गेनिंग करेंगे और कहेंगे कि तुम ये इलाका छोड़ो और इसके बदले में हम दूसरा इलाका जो हमने कब्जा कर लिया है हम उसे छोड़ेंगे। तीसरा विकल्प यह हो सकता है कि भारत चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की शुरुआत करे। इसमें दुनिया के तमाम शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों को शामिल किया जाए और चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग करके उसे झुकने पर मजबूर कर दिया जाए। अमेरिका पहले ही इकोनॉमिक सैंक्शंस चीन के ऊपर लगा चुका है, जिससे चीन की हालत बहुत खराब हो जाएगी और वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है उससे भी चीन पहले ही आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हुआ है। ऐसा हो जाने के बाद अगर चीन भारत के साथ युद्ध की शुरुआत करता भी है तो उस पर कूटनीतिक दबाव भी होगा और भारत को अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से युद्ध के दौरान भी जरूरी मदद मिल जाएगी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यह है कि जब तक चीन एलएसी का मुद्दा पूरी तरह सुलझाने पर राजी ना हो, उसके साथ किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बातचीत ना की जाए। यानी चीन को आधिकारिक तौर पर एलएसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मानने पर मजबूर किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस देश के तमाम जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके सामने रखना चाहते हैं और भारत सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं। ये असल में चीन ने जाने अनजाने में भारत को एक बहुत बड़ा अवसर दे दिया है चीन पर यह दबाव डालने का कि अब एलएसी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस समय यह है भारत और चीन के बीच में कि एलएसी पर पूरा कंफ्यूजन है। ना चीन को पता है ना भारत को पता है कि एलएसी के इस दौर में कौन सी जमीन हमारी है और कौन सी जमीन चीन की है। और चीन ने बहुत स्मार्टली इस मुद्दे को कभी भी सॉल्व होने नहीं दिया। दरअसल भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और चीन जानबूझकर इस सीमा को विवादित बनाकर रखना चाहता है। जब तक भारत चीन के साथ एलएसी पर मजबूती से बात नहीं करेगा तब तक चीन इस सीमा के पास अलग अलग इलाकों पर ऐसे ही अपना दावा करता रहेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने की रणनीति पर काम करता रहेगा। इसलिए भारत के लिए अब यह बहुत जरूरी है कि जब भी कोई बातचीत हो, सबसे पहले यह बातचीत चीन के साथ होनी चाहिए कि अब एलएसी का निर्धारण जरूरी हो गया है। अब एलएसी को निर्धारित किया जाए और एक एक इलाके को चिन्हित करके, मार्क करके यह बताया जाए कौन सा इलाका भारत का है और कौन सा इलाका चीन का है, क्योंकि इसके बाद एक आपके पास आधिकारिक तौर पर दस्तावेज होना चाहिए, एक आधिकारिक नक्शा होना चाहिए जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हो, जो चीन ने इतने वर्षों तक, दशकों तक कभी होने नहीं दिया। जिस तरह से भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए सबसे पहली शर्त यही रखता है कि कश्मीर पर सबसे पहले तय होना चाहिए कि क्या करना है। पाकिस्तान कश्मीर को पहले छोड़े, कश्मीर पर अपने दावे को सबसे पहले छोड़े, क्योंकि कश्मीर भारत का भिन्न अंग है। उसी तरह भारत को अब चीन के सामने भी सबसे पहली शर्त यह रखनी होगी कि जब तक चीन एलएसी विवाद का हल नहीं करता तब तक चीन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। एलएसी चीन की दुखती रग है और अगर भारत एलएसी को सेटल करने के लिए चीन पर दबाव डाल देता है तो चीन के लिए यह सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक द्वंद्व बन जाएगा और इसी का फायदा उठाकर भारत चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सकता है। क्योंकि जो पूरी कंफ्यूजन है, आज हमारी सेना को भी यह पता नहीं है कि वो किस इलाके की रक्षा करे और किस इलाके को चीन के लिए छोड़ दे, क्योंकि कुछ भी चिन्हित नहीं है। वहां अगर आप जाएंगे जमीन पर तो आपको पता चलेगा किलोमीटरों का इलाका ऐसा है जिसके बारे में ना चीन को कुछ पता है ना भारत को कुछ पता है और इसके बारे में टोटल कंफ्यूजन है। इसलिए भारत को अब सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि चीन पर इतना दबाव डाले कि एलएसी सेटल हो जाए हमेशा के लिए। और यह कहते हुए
हमारा ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपनी जो आज की जमीन चीन ने हथिया ली है उसे हम जाने देंगे या छोड़ देंगे। ये हमारा अर्थ बिल्कुल नहीं है। जमीन हम अपनी वापस लेकर रहेंगे और जो हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं उनका बदला भी हम लेकर रहेंगे। और चीन के साथ अब LAC पर भी बैठकर एक अंतिम फैसला हम लेंगे। यह भारत की रणनीति होनी चाहिए हमारे हिसाब से।